हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्थराइज माइंडसेट। पिछले वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। अब सवाल आता है, स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे ले, शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका डिफरेंस भी समझते हैं। तो आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना जरूरी है। ये अकाउंट दो पार्ट्स में होते हैं, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसका अलग अलग काम है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट का मतलब है डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट। पहले शेयर्स खरीद पेपर सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था। अगर आपने एक शेयर खरीद लिया, वो कागज में मिलते थे पहले। आजकल सब डिजिटल है, इसलिए शेयर्स डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। आपने एक स्टॉक्स का, एक कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, वो कहाँ ऐड होते जाएगा? अपना डीमेट अकाउंट में ऐड होते जाएगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो वैसे डीमेट अकाउंट में शेयर्स रखते हैं। अगर आप रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, ये सब क्या है ना, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। मैं जो नाम ले रही हूँ और भी है। ये है इंडियन मार्केट में आपको ऐसे इधर दिख रहा है ना, निफ्टी 50, सेंसेक्स, एबीएससी का है। ऐसे बहुत सारे बैंक निफ्टी ऐसे इंडेक्स होते हैं, ये इंडेक्सेस बोलते हैं इसको। ये इंडेक्सेस, निफ्टी 50 क्या है? इंडिया का टॉप मोस्ट 50 बड़ी कंपनी का स्टॉक्स को ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसका अंदर टॉप मोस्ट बड़ी 50 कंपनियां होते हैं। टीसीएस, रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, बहुत ज्यादा होते हैं। 50 कंपनियां इसका अंदर होता है। ये अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली फेमस कंपनी है, और इसका मार्केट कैपिटल भी बहुत ज्यादा होता है। इसको आप इसका शेयर खरीद सकते हैं। वो कैसे खरीदना है आगे देखेंगे। तो डीमेट अकाउंट में आपका शेयर स्टोर हो जाएगा। डीमेट अकाउंट के बिना डिलीवरी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर भेजना, यही अकाउंट बाय और सेल एग्जीक्यूट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, ट्रेडिंग अकाउंट एक शॉपिंग ऐप है, डीमेट अकाउंट एक लॉकर है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर प्लेस करेगा, डीमेट अकाउंट शेयर्स को स्टोर करेगा। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? अब आते हैं बात। ये मैं ओपन किया हुआ चार्ट है ना, ये ग्रो है, ग्रो ब्रोकर ऐप है। आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो हो गया, धन, जीरोदा, एंजल वन, बहुत सारे हैं।
सेबी रजिस्टर्ड। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी ब्रोकर एप्स का, सेबी रजिस्टर ब्रोकर एप्स का लिंक दे दूंगी, उसी से डाउनलोड करना। कोई भी रैंडम ब्रोकर ऐप ऐसे डाउनलोड मत कीजिए, स्कैम भी हो सकता है। ओके, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें? आजकल डीमेट अकाउंट ऑनलाइन 10-15 मिनट्स में ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट चाहिए और आपका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। आप किसी से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1-2 दिन में अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओटीपी अगर आपका मोबाइल नंबर में या ईमेल आईडी में आ जाएगा तो आप आराम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो शेयर कैसे बाय करते हैं? ये है निफ्टी 50। मैंने बोला इधर टॉप मोस्ट 50 कंपनियां इसका अंदर होती है। ये देखिए, दिख रहे हैं ना, एशियन पेंट, सिप्ला, एशियर मोटर्स, नेस्ले इंडिया, बड़े बड़े कंपनियां। मार्केट कैपिटल जिनका ज्यादा है, 7 पेजेस है इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, ट्रेंट, है ना। आप बाई डिमेट अकाउंट ओपन करके बाई कर सकते हैं कोई भी कंपनी में जाके। कोई भी रैंडम स्टॉक उठाए, मैं इधर कोई कॉल टिप्स नहीं दे रही हूँ, इधर बाई सेल का कुछ नहीं दे रही हूँ। कोई भी रैंडम कंपनी आपने उठाया, मान लीजिए इन्फोसिस उठाते हैं, ये इन्फोसिस है। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे डिलीवरी आ जाएगा। ये डिलीवरी है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय डिफॉल्ट होता है डिलीवरी। हाँ, ये है इन्फोसिस कंपनी। इधर क्वांटिटी आती है, नेक्स्ट देखिए क्वांटिटी। ये एनएससी बीएससी दो है, ये बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। इधर आपको कितना क्वांटिटी, आपके पास क्या कैपिटल कितना है? मैं तो कहती हूँ सबसे लो रिस्क, रिस्क है ही नहीं। टॉप निफ्टी 50 में टॉप 10 या 20 कंपनी को उठाइए, जिनको स्टॉक मार्केट में कोई रिस्क के बिना मुझे पोर्टफोलियो बनाना है या एसेट बनाना है, वो सोचते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं या इंटरेस्ट नहीं, जो भी सोचते हैं या रिस्क नहीं लेना है, वो टॉप 20 निफ्टी 50 में आंख बंद करके ले सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छी परफॉर्मेंस जो कंपनी नहीं करेगा, निफ्टी 50 से आउट हो जाएगा। निफ्टी 50 का अंदर है तो वो बड़ी कंपनियां ही हो सकते हैं। आप अब चाहे तो थोड़ा रिसर्च करके देखिए कोई भी। हाँ, मान लीजिए एक इन्फोसिस उठाया, क्वांटिटी 10 शेयर खरीद लिया, 10 शेयर। ये है, अभी मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ, मार्केट क्लोज है। इधर कुछ भी आपको मार्केट ऑर्डर या कुछ भी नहीं दिखाता, अमाउंट कुछ भी नहीं दिखाता। अगर मार्केट टाइम में आप 9:15 के बाद ओपन करते हैं, 3:30 के अंदर, तो इधर सारा आ जाएगा क्वांटिटी। 10-15 आपके पास जितना पैसे हैं, जितना कर डाइवर्सिफाई करके आप अलग अलग कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। मैंने 10 शेयर ऐसे लगा दिया, ये मार्केट ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बाई, इस बाई को क्लिक कीजिए। अभी तो नहीं होगा, बाई बटन को
मार्केट आवर्स में प्रेस कीजिए, बस आपका डीमेट अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाएगा पोर्टफोलियो में। ये देखिए कंपनी के बारे में सारा आ जाता है। इन्फोसिस उठाया, मार्केट कैप इतना, इसका कितना है, 4 लाख करोड़ है ना। फाइनेंस, फाइनेंस परफॉर्मेंस सारा आ जाएगा इसमें। और भी अलग अलग वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी कंपनी को अगर पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी कंपनी को देखना है, थोड़ा सा उसको टेक्निकली नहीं जाना है, आपको उसका कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, फंडामेंटल में जाना है बस। उसका क्वार्टरली ईयरली इनकम कितना है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट कैसे बिक रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये सारा पता चल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप न्यूज के ऊपर या कोई ऐसे कैंडल के ऊपर जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 5-10 साल के लिए रखना है। हर महीने आप ऐड करते जाइए। इन्फोसिस का 10 शेयर, रिलायंस का 10 शेयर, जियो का 10 शेयर, ऐसे देखिए, बस हर महीने ऐड करते जाइए। आपको पता ही नहीं चलेगा, 4-5 साल में आप आप बहुत अच्छा एसेट बना देंगे। ये लो रिस्क, मतलब बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, ये वाला है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बारे में मैं बता रही हूँ। शेयर कैसे बाई करते हैं अब मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट, अगर सेल करना है, कैसे सेल करते हैं, सेम पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाके वो भी 10 शेयर जो दिखा रहे थे, वो उसके ऊपर, अगर इन्फोसिस के ऊपर आपने इन्फोसिस के ऊपर आपने प्रेस किया तो सेल करके आ जाएगा, बस सेल करना है। ये इजी है, इसका ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ज्यादा काम भी नहीं है इसको, और जल्दी जल्दी सेल करना भी नहीं है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सबसे पॉपुलर इंट्राडे में। ये अभी तक मैंने जो बात किया ये बोरिंग है, कोई ज्यादा एक्चुअली लो रिस्क है, इसी को करना चाहिए, हर कोई नहीं करेंगे। करते हैं इंट्राडे। कोई भी स्टॉक को डिलीवरी का बगल में जस्ट इंट्राडे आता है, उसके ऊपर प्रेस किया। ये इंट्राडे क्या है, आज अगर शेयर खरीदा तो आज ही बेचना है। पोजीशन सेम डे क्लोज करता है। पर्पस प्राइस के छोटे मूवमेंट्स में प्रॉफिट कमाना। मान लीजिए आप 1000 रुपए का एक शेयर खरीद लिया, आफ्टरनून 1025 पर चला गया, तो 25 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, है ना। इसको चाहिए टेक्निकल, आपको टेक्निकल नॉलेज इसमें चाहिए। मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। यहाँ आता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बारे में बाद में बता देंगे, उसका वीडियो आ जाएगी। स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट कितना रखना है, और नेक्स्ट रिस्क रिवार्ड क्या है, ये सब देखते जाएंगे आगे। मान लीजिए यही इन्फोसिस को 1160 पर खरीद लिया, इधर कहीं आपको इंडिकेशन मिल गया तो यहाँ 1170 पर सेल किया सेम डे, तो यह इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगा, आपको 10 रुपीज की प्रॉफिट हो गई। लेकिन
अगर आपने यहाँ बाई किया 1176 पर, यहाँ आ गई 1162 पे, मार्केट ऊपर नहीं गई तो 315 को आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप क्लोज हो जाएगी, तो आपको लॉस भी हो सकता है। ये है इंट्राडे, इसमें दोनों है, रिस्क रिवॉर्ड, टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में सेम आपको डिलीवरी में बाई करना है, बस लॉन्ग टर्म में नहीं रखना है। आपने शेयर्स को आज खरीद लिया, आपको लगता है, ये देखिए एग्जाम्पल की तौर पे बता रही हूँ मैं, बस एजुकेशन पे। मार्केट इधर गिर गया, यहाँ आपको लग रहा है जाएगा ऊपर, कहीं भी इंडिकेशन मिल गए तो आपने 1000 रुपीज पर खरीद लिया, तो 15 दिन के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा 1188 पर, 180 पर चला गया मार्केट, है ना, टारगेट मिल गए। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म में रखना है, इंट्राडे नहीं, लॉन्ग टर्म भी नहीं, बस आपको लगता है छोटा छोटा टारगेट में रख के आपने बना सके। ये भी लो रिस्क है, इसके ज्यादा ये नहीं, फिर भी बहुत सेफ भी नहीं है। मार्केट लगातार अगर नीचे आ गई तो भी प्रॉब्लम ही है। हाँ, फिर भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, शेयर कैसे बाय सेल करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और स्विंग ट्रेड इंट्राडे क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, बिगिनर्स के लिए कंप्लीट गाइड देखते हैं कल। थैंक यू सो मच।